सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में कुल वैकल्पिक विषयों की संख्या 48 है, जिनमें से एक विषय है कृषि यानी एग्रीकल्चर। कई उम्मीदवार इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि ऐसा आखिर कौन सा विषय है जिसे वह अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनकर अपने अंकों को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने पहले ही आपके लिए कई वीडियोस को पब्लिश किया था, जिनको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। यानी दोस्तों, अगर आप इसे अपनी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना चाहते हैं तो आपको इसके क्या फायदे हो सकते हैं। और जिन भी उम्मीदवारों ने यह सोच लिया है कि वह कृषि को ही चुनेंगे, तो चलिए आज इसके वीडियो में जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सिविल सेवा की परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का गहन योगदान होता है। देखा जाए तो यह विषय काफी दिलचस्प है, क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी इस विषय यानी कृषि पर ही निर्भर करती है। जो भी छात्र किसी दूर दराज के इलाकों से आते हैं या किसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वह सभी इस विषय में अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं। यह उनके लिए इसलिए भी लाभकारी साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं इस विषय को दूसरों के मुकाबले बेहतर समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो में दोनों माध्यम के छात्र, यानी चाहे आपने हिंदी माध्यम लिया है या आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप इस वीडियो में आज के एग्रीकल्चर विषय का सिलेबस बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पारिस्थितिकी और मनुष्य के लिए इसकी प्रासंगिकता, प्राकृतिक संसाधन, उनका सतत प्रबंधन और संरक्षण, फसल वितरण और उत्पादन के कारकों के रूप में भौतिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण के संकेतक के रूप में कृषि पारिस्थितिकी, फसल पैटर्न, पर्यावरण प्रदूषण और फसलों, जानवरों और मनुष्यों के लिए जुड़े खतरे, जलवायु परिवर्तन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और वैश्विक पहल, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण के लिए उन्नत उपकरण जैसे रिमोट सेंसिंग RS और भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS, देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में फसल पैटर्न में बदलाव पर अधिक उपज देने वाली और कम अवधि की किस्मों का प्रभाव, विभिन्न फसल और कृषि प्रणालियों की अवधारणाएं, जैविक और सटीक खेती, महत्वपूर्ण अनाज, दलहन, तिलहन, फाइबर, चीनी, वाणिज्यिक और चारा फसलों के उत्पादन के लिए प्रथाओं का पैकेज। दूसरा, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी और प्राकृतिक वन जैसे विभिन्न प्रकार के वानिकी वृक्षारोपण की महत्वपूर्ण विशेषताएं और कार्यक्षेत्र, वन पौधों का प्रसार, वनोपज, कृषि वानिकी और मूल्य संवर्धन, वन वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण। अगला, खरपतवार, उनकी विशेषताएं, प्रसार और विभिन्न फसलों के साथ जुड़ाव, उनके गुणन, खपतवारों का सांस्कृतिक, जैविक और रासायनिक नियंत्रण, मिट्टी, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाएं और कारक, भारत की मिट्टी के खनिज और जैविक घटक और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने में उनकी भूमिका, मिट्टी और पौधों में आवश्यक पौधे पोषक तत्व और अन्य लाभकारी तत्व, मृदा उर्वरता के सिद्धांत, मृदा परीक्षण और उर्वरक सिफारिशें, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी, जलमग्न चावल की मिट्टी में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फास्फोरस और पोटेशियम का कुशल उपयोग, समस्या, मिट्टी और उनका सुधार, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले मृदा कारक। टॉपिक की तरफ बढ़े तो वो है मृदा संरक्षण, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन, मृदा अपरदन और उसका प्रबंधन, शुष्क भूमि कृषि और उसकी समस्याएं, बारानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को स्थिर करने के लिए प्रौद्योगिकी, फसल उत्पादन के संबंध में जल उपयोग दक्षता, सिंचाई के निर्धारण के मानदंड, सिंचाई जल के अपवाह, नुकसान को कम करने के तरीकों के साधन, बारिश के पानी का संग्रहण, ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई, जल भराव वाली मिट्टी की निकासी, सिंचाई के पानी की गुणवत्ता, मिट्टी पर औद्योगिक अपशिष्टों का प्रभाव और जल प्रदूषण, भारत में सिंचाई परियोजना। अगले विषय की तरफ बढ़े तो वो है फार्म प्रबंधन, कार्यक्षेत्र, महत्व और विशेषताएं, फार्म योजना, इष्टतम संसाधन उपयोग और बजट, विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों का अर्थशास्त्र, विपणन प्रबंधन जिसमें विकास के लिए रणनीतियां, बाजार आसूचना,
मूल्य में उतार चढ़ाव और उनकी लागत, कृषि अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका, खेती के प्रकार और प्रणालियों और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक, कृषि मूल्य नीति, फसल बीमा। अगला विषय है कृषि विस्तार, इसका महत्व और भूमिका। विस्तार कार्यक्रमों के मूल्यांकन के तरीके, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और बड़े, छोटे और सीमांत किसान और भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की स्थिति, विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार में कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK की भूमिका, ग्रामीण विकास के लिए गैर सरकारी संगठन NGO और स्वयं सहायता समूह दृष्टिकोण। वही दोस्तों UPSC के कृषि वैकल्पिक पेपर 2 के पाठ्यक्रम की तरफ नजर फरमाएं तो वो है कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला है कोशिका संरचना, कार्य और कोशिका चक्र, आनुवांशिक सामग्री का संश्लेषण, संरचना और कार्य, आनुवांशिकता के नियम, सूत्र संरचना, गुणसूत्र विपथन, लिंकेज और क्रॉसओवर और पुनर्संयोजन, प्रजनन में उसका महत्व, उत्परिवर्तन और फसल सुधार में उनकी भूमिका, फसल सुधार में आनुवांशिकता, बांझपन और असंगति, वर्गीकरण और उनका अप्रयोग। अगला विषय है पौधों के प्रजनन का इतिहास, प्रजनन के तरीके, सेल्फिंग और क्रॉसिंग तकनीक, फसल पौधों की उत्पत्ति, विकास और पालतू बनाना, उत्पत्ति का केंद्र, समजातीय श्रृंखला का नियम, फसल आनुवांशिकी संसाधनों का संरक्षण और उपयोग, पादप प्रजनन के सिद्धांतों का अनुप्रयोग, फसल पौधों में सुधार, आणविक मार्कर और पादप सुधार में उनका अनुप्रयोग, शुद्ध पंक्ति चयन, वंशावली, द्रव्यमान और आवर्तक चयन, संयोजन क्षमता, पादप प्रजनन में इसका महत्व, हेट्रोसिस और उसका शोषण, दैहिक संरक्षण, दैहिक संकरण, रोग और कीट प्रतिरोध के लिए प्रजनन, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक संकरण की भूमिका, फसल सुधार में आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल पौधे, बीज उत्पादन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का, बीज प्रमाणीकरण, बीज परीक्षण और भंडारण, DNA फिंगरप्रिंटिंग और बीज पंजीकरण, बीज उत्पादन और विपणन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका। वहीं दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR मुद्दे, विश्व व्यापार संगठन के मुद्दे और कृषि पर इसका प्रभाव। अगला विषय है पौधों के पोषण, अवशोषण, स्थानांतरण और पोषक तत्वों के चयापचय के संदर्भ में पादप शरीर क्रिया विज्ञान के सिद्धांत, मिट्टी, पानी, पौधे का संबंध। इसी के साथ जो आखिरी पॉइंट आता है वो है एंजाइम और पौधे वर्णक, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, आधुनिक अवधारणाएं और प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन, C3, C4 और CAM तंत्र, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय, तरक्की और विकास जिसमें वैश्वीकरण, पौधों की वृद्धि करने वाले पदार्थ और फसल उत्पादन में उनकी भूमिका, बीज विकास और अंकुरण का शरीर क्रिया विज्ञान, निष्क्रियता, तनाव, शरीर क्रिया विज्ञान, सूखा, नमक और पानी का तनाव। इसी के साथ दोस्तों प्रमुख फल, वृक्षारोपण फसलें, सब्जियां, मसाले और फलों की फसलें, प्रमुख बागवानी फसलों की पैकेज पद्धतियां, संरक्षित खेती और उच्च तकनीक वाली बागवानी, कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी और फलों और सब्जियों का मूल्यवर्धन, भू निर्माण और वाणिज्यिक फूलों की खेती, औषधीय और सुगंधित पौधे, मानव पोषण के फलों और सब्जियों की भूमिका के साथ ही इस विषय में आता है खेत की फसलों, सब्जियों, बगीचों और वृक्षारोपण, फसलों के कीटों और रोगों का निदान और उनका आर्थिक महत्व, कीटों और रोगों का वर्गीकरण और उनका प्रबंधन, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन, भंडारण कीट और उनका प्रबंधन, कीट एवं रोगों का जैविक नियंत्रण, महामारी, विज्ञान और प्रमुख फसल, कीट और रोगों का पूर्वानुमान, संयंत्र संगरोध उपाय, कीटनाशक, उनका निर्माण और क्रिया के तरीके। इसी के साथ दोस्तों भारत में खाद्य उत्पादन और खपत के रुझान भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा और बढ़ती जनसंख्या दृष्टि 2020, अनाज अधिशेष के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीतियां, उत्पादन, खरीद, वितरण की बाधाएं, खाद्यान्न की उपलब्धता, भोजन पर प्रति व्यक्ति व्यय, गरीबी में रुझान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी रेखा के नीचे की आबादी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, वैश्वीकरण के संदर्भ में नीति कार्यान्वयन, प्रसंस्करण बाधाएं, खाद्य उत्पादन का राष्ट्रीय आहार दिशा निर्देशों और खाद्य उपभोग पैटर्न से संबंध, भूख को खत्म करने के लिए खाद्य आधारित आहार दृष्टिकोण, पोषक तत्वों की कमी जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, महिलाओं और बच्चों की कार्यक्षमता के संदर्भ में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और HRD। वहीं दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है।
ecology and its relevance to man, natural resources, their sustainable management and conservation, physical and social environment as factor of crop distribution and production, agroecology, cropping pattern as indicators of environment, environmental pollution and associated hazards to crop, animal and humans, climate change में आएगा आपका international convention and global initiatives, greenhouse effects and global warming, advanced tools for ecosystem analysis, remote sensing यानी RS and geographic information system यानी GIS। इसी के साथ दोस्तों cropping pattern in different agroclimate zones of the country में आपका आता है impact of high yielding and short duration varieties on shifts in cropping pattern, concept of various cropping and farming system, organic and precision farming, package of practices for production of important cereals, pulses, oil seeds, fibers, sugar, commercials and fooder crops। इसी के साथ दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है वो है हमारा इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड स्कोप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन सच एज सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल फॉरेस्ट। इसी के साथ प्रोपगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स जिसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वैल्यू एडिशंस, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना, weeds, their characteristics, dissemination and association with various crops, their multiplications, cultural, biological and chemical control of weeds, soil, physical, chemical and biological properties, processes and factors of soil information, soil of India, mineral and organic constituent of soils and their role in maintaining soil productivity, essential plant nutrition and other beneficial elements in soil and plants, principles of soil fertility, soil testing and fertilizer, recommendations, integrated nutrition management, biofertilizers, losses of nitrogen in the soil, nitrogen use, efficiency in submerged rice soil, nitrogen fixation in soil, efficient phosphorus and potassium use, problems, soil and their reclamation, soil factors affecting greenhouse gases and emission. Principle of plant psychology with reference to plant nutrition, absorption, translocation and metabolism of nutrient, soil, water, plant relationship. Then enzymes and plant pigments, photosynthesis, modern concept and factor affecting the process, aerocarbonic and aerobic and anaerobic respiration, C3, C4 and CAM mechanism, carbohydrates, protein and fat metabolism, growth and development, photoperiodism and vernalization, plant growth substances and their role in crop production, psychology of seeds development and germination, dormancy, stress psychology, drought, salt and water stress. Then major fruits plantation crops, vegetables, spices and flower crops, package practices of major horticulture crops, protected cultivation and high-tech horticulture, post-harvest technology and value addition of fruits and vegetables, landscaping and commercial floriculture, medical and aromatic plants, role of fruits and vegetables in human nutrition, then diagnosis of pests and diseases of field crops, vegetables on curd and plantation crops and their economic importances, classification of pests and diseases and their management, integrated pest and diseases management, storage pest and their management, then साथ ही biological control of pests and diseases, epidemiology and forecasting of major crop pests and diseases, plant quarantine measures,
pesticides, their formulation and modes of action. Then next is food production and consumption trends in India, that includes food security and growing population, Vision 2020, reason for grain surplus, national and international food policies, production, procurement, distribution, constraint, availability of food grains as per the capita expenditure on the food, trends in poverty, public distribution system and below poverty line population, targeted public distribution system PDS, policy implementation in context to globalization, processing constraint, relaxation of food production to national dietary guidelines and food consumption pattern, food-based dietary approaches to eliminate hunger, nutrition deficiency, micronutrition deficiency, protein energy malnutrition or protein calories malnutrition. Then it included micronutrition deficiency and HRD in context of work capacity of human and children, फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये था हमारा एग्रीकल्चर का सिलेबस। चाहे आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया है या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो यह सभी सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में मैंने आपको एनालाइज करके बताया। इसी के साथ अगर आप इस सिलेबस की PDF जानना चाहते हैं, अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो करें, उसमें आपको इसका PDF का लिंक अवश्य मिल जाएगा। तो इसी के साथ अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रभात प्रकाश लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट UPSC एग्जाम, मुझे बना है UPSC टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल IAS ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं, तो आप उन्हें Amazon और Flipkart से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। UPSC की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक UPSC 27 Years Civil Services Preliminary Exams 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।